वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक देखा था, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और उसका प्रैक्टिकली हमने प्रोग्राम देखा था कि हमें कैसे क्लास डिक्लेयर करना है, कैसे उसकी डेफिनेशन देनी है और कैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आज का टॉपिक नेक्स्ट है, वो है एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोग्राम जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपने देखा था कि पब्लिक और प्राइवेट का हम यूज करते हैं क्लास के अंदर। जो पब्लिक के ऊपर का पार्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर किया जाता है। ओके। एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई access rights for the data and member functions of the class। जो आपका स्पेसिफायर है उस चीज का यूज किसके लिए होगा, जो आपके डेटा मेंबर और फंक्शन है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। उनका जो राइट्स होंगे वो डिपेंड करते हैं उन आपने कौन से पार्ट में आपके वेरिएबल और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। अगर प्राइवेट में किए हैं तो उनका एक्सेस राइट्स अलग होंगे, पब्लिक में किए हैं तो उनके एक्सेस राइट्स अलग होते हैं। There are three main types of access specifiers in C++. C++ में आपके थ्री मेन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। वन इज प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तीन आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स रहेंगे C++ में, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ओके। उसमें फर्स्ट वन प्राइवेट। A private member within a class denotes that only members of the class have accessibility। अगर आप अपने किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को प्राइवेट में डिक्लेयर करते हो तो उसके जो एक्सेस राइट्स हैं वो विद इन क्लास ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आउटसाइड क्लास आपके प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस किए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। द प्राइवेट मेंबर इज इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर आपके जो भी प्राइवेट, चाहे वो आपका वेरिएबल हो या फंक्शन हो, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकंड जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आपके जो पब्लिक मेंबर होंगे उनको आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। और थर्ड वन, अ प्रोटेक्टेड। A protected access specifier is a stage between private and public access, ठीक है। जो प्राइवेट और पब्लिक के बीच के स्पेस जो आपकी होगी, जो एक्सेस राइट्स होंगे वो है आपका प्रोटेक्टेड। If member function defined in a class are protected, they cannot be accessed from outside the class but can be accessed from the derived class। अब अगर आप किसी भी आपके मेंबर फंक्शन या वेरिएबल को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में ले जाते हो तो उससे क्या होगा, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे पर आपने जो क्लास डिराइव किया है उस क्लास में वो एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये थे आपके तीन एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। When defining access specifier, the programmer must use the keyword public, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आपको इन तीनों कीवर्ड्स का यूज करना होता है जिससे कि पता चले कि आपके मेंबर फंक्शन या वेरिएबल के एक्सेस राइट्स क्या है। वो तीनों के लिए आपको प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। और उसके बाद जो आपका सेमीकोलन है उसका यूज करना पड़ेगा। एंड देन डिफाइन द डेटा
एंड मेंबर फंक्शन अंडर इट। ठीक है, फिर आपको उसके अंडर आपके मेंबर वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर करने हैं। पहले आपको वो कीवर्ड लिखना पड़ता है, वेदर इट इज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये आपको एग्जांपल दिया है, क्लास टेस्ट प्राइवेट कॉलोन। ठीक है, जो आपका कॉलोन है इंटीजर x कॉमा y सेमी कॉलोन। यहाँ पे आपको क्या आएगा, प्राइवेट के बाद कॉलोन आता है इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलोन। सेमी कॉलोन का यूज नहीं करना है आपको, किसका यूज करना है, कॉलोन का। ये आपके दो वेरिएबल हो गए प्राइवेट में। उसके बाद पब्लिक कॉलोन वॉइड सम, ये आपका फंक्शन, और यहाँ पे क्लास ओवर सेमीकोलन। तो इस क्लास के एग्जांपल में आपके जो दो मेंबर वेरिएबल हैं इंटीजर एक्स एंड वाई वो है प्राइवेट, और आपका जो फंक्शन है यूडीएफ है वॉइड सम वो है पब्लिक पार्ट में। in the code above the member x and y are defined as private access specifier। x and y क्या कंसीडर किए जाएंगे, आपके प्राइवेट मेंबर्स, और मेंबर फंक्शन सम जो है, जो ये है आपका, वो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। उसका क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक। तो ये आपका एग्जांपल कैसे आप अपने मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हो। Nesting of member function. We know that member function can be called only with the help of object of the particular class. ओके, हमें पता है कि आपको किसी भी आपके मेंबर फंक्शन को कॉल करना है जब आप कोई भी क्लास बनाते हो। तो क्लास के अंदर आपके जो मेंबर फंक्शन है उनको कॉल कहाँ किया जाता है, मेन में, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। उसकी सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। तो आपके मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर ही आप उसके मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। But sometimes we need that a member function of a class can be called from another class of the another function of the same class। पर कई बार क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है कि हमारा जो मेंबर फंक्शन है उस मेंबर फंक्शन को हम अपने किसी दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल करें। मीन्स एक मेंबर फंक्शन को हम दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। ये जो आपकी सिचुएशन है वो है आपका नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर आप अपनी दूसरी चीज कॉल करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप्स होते हैं जहाँ पे आप इफ के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक दो, इफ स्टेटमेंट दो। फॉर लूप के अंदर आप मीन्स आपकी जो लूप्स हैं उसके अंदर आप दूसरी कोई लूप देते हो, मीन्स दैट इज इनसाइड। सेम वे जो आपका फंक्शन है उसके अंदर आप अपना दूसरा फंक्शन कॉल करते हो। ठीक है, तो वो है आपका नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो ये जो आपका टॉपिक था नेस्टिंग, नेस्टिंग मीन्स क्लास में जो आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है उसकी डेफिनेशन दी है, उसमें आप कोई और दूसरा अपना मेंबर फंक्शन कॉल करते हो, दैट इज योर नेस्टिंग। ओके, तो एक्सेस स्पेसिफायर एंड नेस्टिंग ये आपके दो टॉपिक्स थे। अब हम उसका प्रोग्राम देखते हैं। ओके, ये आपको डेफिनेशन दिख रही है स्क्रीन पे। राइट अ सी प्लस प्लस सोर्स कोड टू शो द यूज ऑफ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। ठीक है, हमारा जो मेंबर वेरिएबल है और मेंबर फंक्शन वो हमने प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर किया है, और पब्लिक पार्ट में भी। दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि जब आप कोई भी आपका वेरिएबल या फंक्शन प्राइवेट या पब्लिक में डिक्लेयर करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास है, क्लास एबीसी। एबीसी नाम का क्लास बनाया है, उसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स। तो इंटीजर एक्स क्या हुआ आपका? प्राइवेट। पब्लिक के ऊपर का जो पार्ट हो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर किया जाता है, चाहे आप वहां पे प्राइवेट लिखो या नहीं लिखो, दैट इज ऑप्शनल। आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक के ऊपर का जो पार्ट है वो ऑलवेज प्राइवेट कंसीडर किया जाता है। ओके, सेम वे इंटीजर गेट वैल्यू। गेट वैल्यू नाम का हमने मेंबर फंक्शन बनाया, वो भी हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया हुआ है। मींस जो आपका इंटीजर एक्स और गेट वैल्यू मेंबर फंक्शन दोनों जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट में है। ओके, पब्लिक में हमने क्या किया? वॉइड एडिट वैल्यू। एडिट वैल्यू नाम का दूसरा एडिट जो वैल्यू नाम का हमारा मेंबर फंक्शन है वो हमने पब्लिक में डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास ओवर हुआ। सेमीकोलन। क्लास के बाहर मैंने अपने जो मेंबर वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन है, उनकी डेफिनेशन क्लास के बाहर दी हुई है, आप क्लास के अंदर भी दे सकते हो। ये दोनों मेथड है टू गिव द डेफिनेशन ऑफ योर मेंबर फंक्शन आइदर इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। यू कैन चूज एनी वन मेथड फ्रॉम दैट। ओके, रिटर्न टाइप ऑफ द मेंबर फंक्शन, दैट इज गेट वैल्यू में क्या है आपकी रिटर्न टाइप? इंटीजर। फिर आपकी क्लास का नाम। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मीन्स टू टाइम कॉलन जो आप करते हो, दैट इज योर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। देन आफ्टर गेट वैल्यू, और आर्ग्यूमेंट नहीं है, वॉइड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्लैंक रखना है। अब मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी इन एक्स। आपको मैसेज प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको यूजर कीबोर्ड में से वैल्यू इनपुट करेगा, वो कहाँ पे जाएगी? एक्स में, और रिटर्न एक्स। सेम वे एडिट वैल्यू, जो आपका दूसरा मेंबर फंक्शन है जो पब्लिक में है, वो उसकी हमने डेफिनेशन दी है। यहाँ पे मैंने गेट वैल्यू नाम का मेंबर फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल किया हुआ है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, जो x जो वैल्यू आप यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू में प्लस 15 होगी, और फिर वो डिस्प्ले करवाया है। तो ये आपके दोनों मेंबर फंक्शन का कोडिंग हो गया। अब मैं मेन फंक्शन जो हमारा डिफॉल्ट सेक्शन है, वॉइड मेन, विदाउट मेन आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। तो CLR SCR स्क्रीन क्लियर करवाई। देन आफ्टर आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। कौन सा क्लास यहाँ पे लिया था? क्लास ABC। ओके, क्लास ABC। इस क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया अपने क्लास का, और ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे मेंबर फंक्शन कॉल किया है, p डॉट एडिट वैल्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया? एडिट p डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम, p डॉट एडिट वैल्यू। एडिट वैल्यू, हमारे दो मेंबर फंक्शन थे, एक तो गेट वैल्यू और एक एडिट वैल्यू। एडिट वैल्यू ही मैंने कॉल किया है। यहाँ पे मैं गेट वैल्यू को कॉल कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, कॉल नहीं हो सकता है, तो फिर हमने उसकी डेफिनेशन क्यों दी, क्यों हमने फंक्शन बनाया? फंक्शन इसीलिए बनाया कि उस फंक्शन को हम अपने किसी और मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। मींस विद इन क्लास वो मेंबर फंक्शन एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड क्लास नहीं होगा। आउटसाइड क्लास मींस ये जो आपका गेट वैल्यू है और एडिट वैल्यू दोनों एक ही क्लास में है। मींस गेट वैल्यू आप एडिट वैल्यू में कॉल कर सकते हो, पर क्लास के बाहर इस फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने एक ही यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया है, नो एरर, दैट मीन्स आप रन कर सकते हो अब उसको। ओके, रन। एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आपको वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवानी है। मैं वहां पे इनपुट करवा रहा हूँ 15। ओके, द वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन इज 30। मीन्स जो आपने 15 एंटर किया उसमें प्लस 15 होंगे।
और ये है आपकी आउटपुट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये था आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल। जब आप अपने किसी भी मेंबर को प्राइवेट बनाते हो तो उसको आप क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसको आप विद इन सेम क्लास एक्सेस करना पड़ता है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक था, जो हमने दो टॉपिक्स देखे थे, एक तो एक्सेस स्पेसिफायर और दूसरा नेस्टिंग। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग का क्या मतलब है? फंक्शन के अंदर फंक्शन, जो हमने पहले के प्रोग्राम में भी देखा था, जब जिसमें हमने गेट वैल्यू नाम का फंक्शन था वो एडिट वैल्यू में कॉल किया था। सेम वे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का। क्लास सेट, सेट नाम का क्लास बनाया है। इंटीजर m कॉमा n, m और n दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं प्राइवेट में। पब्लिक, पब्लिक में मैंने तीन मेंबर फंक्शन दिए हैं, void input, void display, integer largest। ठीक है, तीन मेंबर फंक्शन मैंने दिए हैं। अब यहाँ पे क्लास ओवर किया है, सेमीकोलन। क्लास के बाहर जो हमने तीनों मेंबर फंक्शन यहाँ पे दिए हैं, डिक्लेयर किए हैं, अब हमें उसकी डेफिनेशन देनी है। तो उसकी सिंटेक्स जैसे आपको हमने पहले भी बताई हुई है, रिटर्न टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, कौन से क्लास में आपका मेंबर फंक्शन है उसका नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम और उसकी आर्ग्यूमेंट। इफ m ग्रेटर इक्वल टू n रिटर्न m एल्स n। ओके, अब इनपुट की डेफिनेशन दी है, जहां पे आपको दो वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवानी है कीबोर्ड में से। और डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट फंक्शन कॉल किया है। ये जो आपका फंक्शन है वो मैंने डिस्प्ले के अंदर कॉल किया है। दैट मीन्स के फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया है। तो ये क्या हो गया आपका टॉपिक? नेस्टिंग। एक फंक्शन के अंदर जब आप कोई दूसरा फंक्शन कॉल करते हो वो कंसीडर किया जाएगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है, जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, सेट नाम का क्लास है तो सेट ए क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सेट। स्क्रीन क्लियर करवाई। अब हमारे जो मेंबर फंक्शन है वो हम कॉल करेंगे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम, ए डॉट इनपुट, ए डॉट डिस्प्ले। हमने तीन मेंबर फंक्शन दिए थे पर कॉल हमें दो ही करने हैं, क्योंकि जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर लार्जेस्ट ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली है, दैट मीन्स हम उसको रन करके आउटपुट देख सकते हैं। एंटर वैल्यूज ऑफ m एंड n। ओके, एक की मैं 15 इनपुट करवाता हूँ और दूसरे की 20। m की वैल्यू 15, n की वैल्यू 20। लार्जेस्ट वैल्यू है 20। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है, दो वैल्यू आप इनपुट करवाओगे, उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, वो आपको डिस्प्ले कर रही है। तो ये था हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट। आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।